हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो लोग जो हर बार हारने के बाद भी जीत जाते हैं, उनके अंदर ऐसा क्या होता है जो हमें नहीं दिखता? क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपकी जिंदगी आज जिस रास्ते पर है, क्या वाकई वो रास्ता है जहां आप जाना चाहते थे? या फिर आप बस एक भीड़ का हिस्सा बन गए हैं जहां सब दौड़ तो रहे हैं, बट किसी को यही नहीं पता कि मंजिल कहां है? दोस्तों, अगर इन सवालों ने आपके दिल में हलचल पैदा कर दी, तो यकीन मानिए आज का ये ऑडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे 21 विचारों की, ऐसे बिग आइडियाज की, जो आपकी सोच को अंदर से झकझोर देंगे, आपको नई दिशा देंगे और एक ऐसी आग जलाएंगे जो आपको रुकने नहीं देगी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या कोई किताब वाकई मेरी जिंदगी बदल सकती है? तो जवाब है हाँ, अगर आप उसे सिर्फ सुने नहीं, उसे महसूस करें। और यही किताब है 21 बिग आइडियाज दैट विल चेंज योर लाइफ, जिसे लिखा है एक ऐसे इंसान ने जिसने खुद अपनी लाइफ के हर उतार चढ़ाव से वो सीखें निकाली हैं जो हम सबको स्कूलों में नहीं सिखाई जाती। जी हां, हम बात कर रहे हैं डेरियस फोरू की। डेरियस ना तो किसी करोड़पति खानदान से थे, ना ही उनके पास कोई स्पेशल टैलेंट था। वो भी हमारी ही तरह एक आम इंसान थे, जिनके सपने बड़े थे लेकिन उन्हें रास्ता नहीं पता था। उन्होंने अपनी असफलताओं को अपनी ताकत बनाया, अपनी गलतियों से रास्ते खोजे और खुद को बार बार रिबिल्ड किया, और तब जाकर उन्होंने वो 21 आइडियाज खोजे जो आज हम तक पहुंच रहे हैं। आज उनकी लिखी बातें हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू, टाइम मैगजीन और CNBC जैसे प्लेटफॉर्म्स पर छपती हैं, और दुनिया भर के लाखों लोग उनकी सोच से अपनी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब सवाल ये नहीं है कि आप ये ऑडियो सुनेंगे या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप खुद को मौका देंगे एक नई शुरुआत का? क्या आप उन आइडियाज को अपनाएंगे जो ये तय कर सकते हैं कि अगले 5 साल में आप कौन होंगे? क्योंकि दोस्तों, जिंदगी तब नहीं बदलती जब हम सुबह उठकर कोई और मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं। जिंदगी तब बदलती है जब हम अंदर से बदलने का फैसला करते हैं। और ये किताब, ये 21 विचार उसी बदलाव का पहला कदम है। हर एक आइडिया एक दरवाजा है। कोई आपको सिखाएगा कि समय कैसे बचाना है, कोई बताएगा कि अपने दिमाग को कंट्रोल करना क्यों जरूरी है, कोई बताएगा कि एक छोटी सी आदत कैसे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। और सबसे बड़ी बात, ये आइडियाज आपको बताने नहीं आए, ये आपको जगाने आए हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आप इस ऑडियो को बस सुनने आए हैं तो शायद आपको कुछ खास हासिल ना हो, लेकिन अगर आप इसे समझने, जीने और अपनाने आए हैं तो यकीन मानिए ये 15-20 मिनट आपकी जिंदगी के सबसे कीमती मिनट बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफर जहां हर एक विचार आपको थोड़ा और बेहतर बनाएगा, जहां हर एक लाइन आपको सोचने पर मजबूर करेगी, और जहां हर एक स्टेप आपको उस इंसान के करीब ले जाएगा जो आप बनना चाहते हैं। ये है 21 बिग आइडियाज दैट विल चेंज योर लाइफ। और अब वक्त है आपकी जिंदगी के नए चैप्टर का। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और ध्यान रखिए, ये सिर्फ एक समरी नहीं है, ये एक क्रांति है आपके अंदर। लेसन 1, कंट्रोल योर माइंड। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग से होती है? हाँ, वही दिमाग जो हर दिन हमें हजारों विचार देता है, कुछ ऐसे जो हमें आगे बढ़ाते हैं और कुछ ऐसे जो हमें हमारे ही डर, शक और आलस्य के दलदल में धकेल देते हैं। यही वजह है कि डेरियस फोरू का पहला आइडिया है कंट्रोल योर माइंड, यानी अपने दिमाग को काबू में रखो, नहीं तो ये तुम्हें काबू में ले लेगा। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और सबसे पहले सोचते हैं, आज भी वही बोरिंग दिन होगा, मुझसे नहीं होगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये बातें बाहर से नहीं आ रही, ये सब आपके अपने दिमाग की बनाई हुई कहानियां हैं। और अगर आपने इन कहानियों पर यकीन कर लिया तो आपकी लाइफ वहीं रुक जाएगी जहां आप हैं। लेकिन अगर आपने ये तय कर लिया कि अब मैं अपने दिमाग का मालिक बनूंगा, अब मैं ही तय करूंगा कि मुझे क्या सोचना है, क्या महसूस करना है और क्या करना है, तो यही वह मोड़ होगा जहां से आपकी जिंदगी एक नई दिशा लेगी। डेरियस कहते हैं कि अगर आप अपने माइंड को खुद कंट्रोल नहीं करेंगे तो दुनिया उसे अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेगी। इसलिए सबसे पहले जरूरी है अवेयरनेस, यानी जागरूकता।
जब भी कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे पकड़िए, रुकिए और खुद से पूछिए, क्या ये वाकई सच है? और ज्यादातर बार आपको पता चलेगा कि नहीं, ये बस एक भ्रम है। फिर आता है दूसरा कदम, रिपीटिशन, यानी बार बार सही सोच को दोहराना। जैसे आप जिम जाकर अपने शरीर को ट्रेन करते हो, वैसे ही आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा। हर दिन पॉजिटिव सोच के व्यायाम से। जब आप हर सुबह खुद से कहेंगे कि मैं कर सकता हूं, मेरे पास वक्त है, मैं अपने डर से बड़ा हूं, तो धीरे धीरे आपका दिमाग वही मानने लगेगा, क्योंकि दिमाग वही सीखता है जो आप उसे रोज सिखाते हैं। और याद रखिए, दुनिया के सबसे सफल लोग पहले अपने दिमाग को जीते हैं, फिर दुनिया को। अगर आप अपने दिमाग को जीत लेते हैं तो फिर कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, ना असफलता, ना आलोचना, ना ही वो पुरानी गलतियां जो आज भी आपके सीने पर बोझ बनकर बैठी हैं। अगली बार जब आपका दिमाग आपको कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते, तो पलटकर जवाब देना, मैं अपने दिमाग का मालिक हूं और मैं तय करता हूं कि मुझे क्या सोचना है। दोस्तों, यही है वो पहला कदम जहां से असली बदलाव शुरू होता है। और यही है पहला बिग आइडिया, कंट्रोल योर माइंड, यानी अपनी सबसे बड़ी ताकत को अपना दोस्त बनाना। अब सोचिए, अगर पहला आइडिया इतना दमदार है तो बाकी 20 कितनी गहराई से आपकी सोच को बदल सकते हैं। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगला आइडिया आपको सिखाएगा जिम्मेदारी लेना, और वहीं से बनती है असली सफलता की बुनियाद। लेसन 2, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी आज जहां है उसका असली जिम्मेदार कौन है? लोग अक्सर कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब है, लोग साथ नहीं देते, हालात सही नहीं थे। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम दूसरों को अपनी नाकामी का कारण मानते रहेंगे, तब तक हम खुद को कभी बदल नहीं पाएंगे। और यही डैरियस फोरो का दूसरा आइडिया है, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जिम्मेदारी लो। क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेते हो, तभी आप उसे बदलने की ताकत भी पा लेते हो। बहुत से लोग दूसरों को दोष देकर अपने अंदर छुपे डर से भागते हैं। माँ बाप ने सपोर्ट नहीं किया, दोस्तों ने धोखा दिया, बॉस ने मौका नहीं दिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर कोई और आपके सपनों को रोक सकता है, तो क्या वो सपना कभी आपका था? डैरियस कहते हैं कि आपकी जिंदगी में जो भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो आपका रिफ्लेक्शन है, आपकी सोच, आपके एक्शन और आपके डिसीजन का नतीजा है। और जब आप इस बात को स्वीकार कर लेते हैं, तब आप वाकई फ्री हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अब आप अपने भविष्य की चाबी खुद थाम लेते हैं। सोचिए, अगर आप रोज सुबह उठते ही ये मान लें कि जो भी होगा वो मेरी वजह से होगा, तो आप कैसा महसूस करेंगे? शायद डर लगेगा, लेकिन साथ ही एक जबरदस्त ताकत भी महसूस होगी, क्योंकि अब आपके पास बहाने नहीं, चुनाव होंगे। ये आइडिया आपको विक्टिम मोड से बाहर निकालकर एक क्रिएटर माइंडसेट देता है, जहां आप शिकायत नहीं करते, आप समाधान खोजते हैं। जहां आप किसी को दोष नहीं देते, बल्कि सोचते हैं कि अब आगे क्या किया जा सकता है। दोस्तों, जिम्मेदारी लेना मतलब ये नहीं कि आप हर गलती के लिए खुद को दोष दें। इसका मतलब है, अब ये मेरी कहानी है और मैं इसे जैसा चाहूं वैसा लिखूंगा। चाहे आपकी फाइनेंशियल हालत खराब हो, चाहे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो, चाहे आप अपने करियर से खुश ना हो, अगर आप ये मान लेंगे कि अब ये सब बदलना मेरी जिम्मेदारी है, तो वहीं से शुरुआत होगी एक ऐसी जिंदगी की जिसमें आप सिर्फ जिंदा नहीं रहेंगे, आप पूरी शिद्दत से जिएंगे। हर दिन, हर फैसला, हर सोच, सब कुछ आपके कंट्रोल में आ जाएगा, क्योंकि अब आप स्टीयरिंग पकड़ चुके हैं। डैरियस कहते हैं, सक्सेस डजंट स्टार्ट विथ मनी, फेम और टैलेंट, इट स्टार्ट्स द मोमेंट यू से इट्स ऑन मी। और सच में, जब आप ये लाइन दिल से मान लेते हो, तो कोई भी सपना दूर नहीं रहता। अब जरा सोचिए, अगर आपने अपने सारे बहाने छोड़ दिए और हर चीज की जिम्मेदारी लेना शुरू कर दिया, तो क्या आप वहीं खड़े रहेंगे जहां आज हैं? बिल्कुल नहीं। आप उस दिशा में चलना शुरू करेंगे जहां आपके डर, आपकी कमजोरी और आपके पुराने बहाने टिक ही नहीं पाएंगे। यही है वो माइंडसेट शिफ्ट जो आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। इसलिए दोस्तों, आज से ही एक वादा कीजिए खुद से, जो भी हो, जैसा भी हो, मैं अपनी जिंदगी का जिम्मेदार खुद हूं और मैं इसे बेहतर बना सकता हूं। बस
यही सोच आपको वहां पहुंचा देगी जहां आज आप जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। और यही था लेसन 2, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब सोचिए, जब आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर चुके हैं और अब जिम्मेदारी लेना सीख गए हैं, तो क्या अब आपको कोई रोक सकता है? बिल्कुल नहीं। और इस अनस्टॉपेबल एटीट्यूड के साथ मिलते हैं अगले लेसन में, जहां हम जानेंगे कि हमें किन चीजों पर ध्यान देना चाहिए और किन पर नहीं। लेसन 3, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब बात होगी असली पावर की। लेसन 3, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी में दुखी इसीलिए रहते हैं क्योंकि हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो हमारे हाथ में होती ही नहीं। हम मौसम से परेशान रहते हैं, लोगों की बातों से टूट जाते हैं, हालातों से हार मान लेते हैं और किस्मत को दोष देकर खुद को बेबस समझने लगते हैं। लेकिन सच ये है कि जितनी ताकत आप अपने कंट्रोल से बाहर की चीजों को बदलने में लगाते हो, अगर उतनी ही ताकत अपने अंदर की चीजों को ठीक करने में लगाओ, तो आपकी जिंदगी में कमाल की क्रांति आ सकती है। और यही है डैरियस फोरू का तीसरा बड़ा आइडिया, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। यानी अपनी एनर्जी सिर्फ वहां लगाओ जहां आप वाकई कुछ कर सकते हो, क्योंकि सच्चा पावर वहीं से पैदा होता है जहां आपकी पकड़ हो। देखिए दोस्तों, आप ये तय नहीं कर सकते कि कौन आपके बारे में क्या बोलेगा, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि आप उस बात पर कैसे रिएक्ट करेंगे। आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कौन आपको छोड़कर चला जाएगा, लेकिन आप ये जरूर कंट्रोल कर सकते हैं कि आप उस खालीपन से कैसे उभरोगे। आप दुनिया की सोच नहीं बदल सकते, लेकिन आप अपनी सोच को इतना मजबूत बना सकते हो कि दुनिया की सोच आपको छू तक न सके। यही फर्क है एक रिएक्शन बेस्ड लाइफ और एक रिस्पॉन्स बेस्ड लाइफ में। रिएक्शन में आप बाहर की चीजों के गुलाम बन जाते हो, लेकिन जब आप रिस्पॉन्स देना सीखते हो, शांत दिमाग से अपने कंट्रोल के अंदर रहकर, तब आप एक लीडर बनते हो अपनी जिंदगी के। टेरियस कहते हैं कि क्लैरिटी बिगिंस वेयर ओवरथिंकिंग एंड्स। और ये क्लैरिटी तभी आती है जब आप ये समझ जाते हो कि आपकी जिम्मेदारी क्या है और क्या नहीं है। जो आपके हाथ में है, आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपकी आदतें, आपकी कंसिस्टेंसी, उसी पर ध्यान दो। हर बार जब आप किसी अनकंट्रोलेबल चीज को लेकर चिंता में पड़ जाओ, तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या ये चीज मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब नहीं है, तो उसे वहीं छोड़ दो और अपनी एनर्जी बचाओ। क्योंकि जिंदगी में हमें जितनी भी बड़ी तकलीफें मिली हैं, उनमें ज्यादातर हमारे एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी के बीच की लड़ाई का नतीजा होती है। लेकिन अगर आपने आज से ये ठान लिया कि मैं अपनी पावर उन्हीं चीजों में लगाऊंगा जो मेरे कंट्रोल में है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। आप फोकस्ड बन जाओगे, शांत हो जाओगे और सबसे बड़ी बात, खुश रहने लगोगे। क्योंकि सच यही है कि पीस पाने का सबसे आसान तरीका है लेट गो ऑफ व्हाट यू कांट कंट्रोल एंड गिव एवरीथिंग टू व्हाट यू कैन। दोस्तों, ये लेसन आपको सिर्फ स्मार्ट नहीं बनाता, ये आपको अंदर से मजबूत बनाता है। क्योंकि जब आप उस पर ध्यान देना बंद कर देते हो जो आपके बस में नहीं, तो आप उसी वक्त वो बनना शुरू कर देते हो जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। इसलिए आज से एक कमिटमेंट करो खुद से, मैं दुनिया को बदलने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं खुद को इतना बदलूंगा कि दुनिया खुद बदलती नजर आए। और यही था लेसन 3, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। अगला लेसन और भी पावरफुल है, क्योंकि वहां हम बात करेंगे उस सबसे कीमती चीज की जो एक बार चली गई तो लौट कर नहीं आती, और वो है टाइम। तो तैयार रहिए दोस्तों, अगला लेसन है लेसन 4, यूज टाइम वाइजली। मिलते हैं वहां। और याद रखिए, फोकस वही रखो जो आपके हाथ में है, क्योंकि वहीं से बनती है जीत की असली शुरुआत। लेसन 4, यूज टाइम वाइजली। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा, रिश्ते, सफलता? नहीं, वो है समय। हाँ, टाइम। क्योंकि पैसा फिर से कमाया जा सकता है, रिश्ते दोबारा बनाए जा सकते हैं, लेकिन समय एक बार गया तो वापस कभी नहीं आता। और यही है डैरियस फोरू का चौथा सबसे बड़ा आइडिया, यूज टाइम वाइजली। यानी अपने वक्त को समझदारी से खर्च करो।
क्योंकि जितनी जल्दी आप ये समझ जाते हो कि आपका वक्त ही आपका सबसे बड़ा एसेट है, उतनी जल्दी आप एक अलग लेवल की लाइफ जीने लगते हो। सोचिए, हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे हैं। इलॉन मस्क, विराट कोहली और आप सबके पास एक ही समय है। लेकिन फर्क कहाँ होता है? फर्क होता है यूज करने के तरीके में, और यही तरीका आपकी पूरी लाइफ की क्वालिटी तय करता है। हम में से कई लोग दिन भर बिजी रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव नहीं होते, क्योंकि हम टाइम को नहीं, टाइम हमें कंट्रोल करता है। हम हर दिन सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद कर देते हैं, बिना सोचे समझे बातों में, लोगों की लाइफ को स्क्रॉल करते हुए, और फिर रात में खुद से पूछते हैं, आज मैंने क्या किया? और जवाब होता है, कुछ नहीं। दोस्तों, ये कुछ नहीं ही धीरे धीरे आपकी जिंदगी को खाली कर देता है। डैरियस कहते हैं, द वे यू स्पेंड योर टाइम डिफाइंस हु यू आर। यानी अगर आप अपना टाइम किसी भी काम में डाल रहे हैं तो वो काम आपकी पहचान बन जाता है। अगर आप रोज नेटफ्लिक्स पर 4 घंटे बर्बाद कर रहे हैं तो आप एक कंज्यूमर बन रहे हैं। लेकिन अगर आप वही टाइम पढ़ने, सीखने, लिखने या कोई स्किल सीखने में लगाते हैं तो आप एक क्रिएटर बनते हैं, एक ऐसा इंसान जो अपना फ्यूचर खुद डिजाइन करता है। इसीलिए आज से ये तय कीजिए कि अब कोई और आपके टाइम का मालिक नहीं होगा। अब आप तय करेंगे कि आपकी हर सुबह कैसी होगी, आपका हर दिन किस दिशा में जाएगा। और इसके लिए जरूरी है प्रायोरिटीज सेट करना, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, और सबसे जरूरी, ना कहना सीखना। हर उस चीज को ना कहो जो आपको पीछे खींचती है, चाहे वो लोग हों, आदतें हों या आपकी खुद की टाल मटोल वाली सोच। क्योंकि जब आप ना कहना सीखते हो तभी आप उस चीज को हाँ कह पाते हो जो वाकई मायने रखती है। दोस्तों, समय बहता है और या तो आप इसे चला सकते हैं या ये आपको बहा कर ले जाएगा। फर्क सिर्फ इस बात में है कि आपने कितनी जल्दी ये समझ लिया। इसलिए आज से, अभी से, हर मिनट को उसी इज्जत से देखो जैसे आप एक कीमती खजाने को देखते हो। और याद रखो, एक दिन, एक घंटा, एक मिनट, ये सब जोड़कर ही बनती है पूरी जिंदगी। और यही था लेसन 4, यूज टाइम वाइजली। अब आप तय कीजिए, आप वक्त को कैसे देखना चाहते हैं, एक बोझ की तरह या एक वरदान की तरह। और अगर आप इसे वरदान की तरह देखने लगे तो आगे का हर लेसन आपके लिए और भी गहरा असर छोड़ेगा। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जहां हम बात करेंगे उस चीज की जो आपकी जिंदगी की दिशा तय करती है, हैबिट। अगला लेसन है लेसन 5, बिल्ड गुड हैबिट्स। चलिए दोस्तों, एक नई आदत बनाते हैं और एक नई जिंदगी की ओर बढ़ते हैं। लेसन 5, बिल्ड गुड हैबिट्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी आज जैसी भी है, अच्छी, बुरी, उलझी हुई या सफल, वो सिर्फ आपके एक्शन का नतीजा नहीं है, बल्कि उन आदतों का नतीजा है जो आप हर दिन दोहराते आ रहे हैं। और यही वजह है कि डैरियस फोरू का 5वां जबरदस्त आइडिया है, बिल्ड गुड हैबिट्स। यानी अपनी आदतों को संवारो, क्योंकि आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करती हैं। सोचिए, कोई भी इंसान रातों रात अमीर नहीं बनता, सफल नहीं बनता और ना ही आत्मविश्वासी बनता है। ये सब धीरे धीरे, एक एक दिन करके, एक एक छोटी सी आदत से बनता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं। आज जिम जाओ और कल ही 6 पैक दिख जाए, आज किताब पढ़ो और कल ही जिंदगी बदल जाए। लेकिन सच्चाई यह है कि हैबिट इज द स्लोएस्ट बट स्ट्रॉन्गेस्ट बिल्डर। जब आप हर दिन सुबह उठकर सबसे पहले मोबाइल उठाते हैं तो वो आदत बन जाती है। जब आप हर बार प्रॉब्लम आने पर बहाना बनाते हैं तो वो आदत बन जाती है। और धीरे धीरे आप खुद को एक ऐसे इंसान में बदल लेते हैं जिसे आपने कभी बनने का सोचा ही नहीं था। लेकिन वहीं अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट किताब पढ़ते हैं, हर सुबह 15 मिनट प्लानिंग करते हैं या हर रात 5 मिनट ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, तो ये छोटी छोटी आदतें ही मिलकर आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बनती है। डैरियस कहते हैं, यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर हैबिट्स। यानी आपके गोल्स कितने भी बड़े हों, अगर आपकी आदतें कमजोर हैं तो आप हर बार वहीं गिरोगे जहां से चले थे। इसलिए सबसे जरूरी है उन माइक्रो हैबिट्स को बनाना जो रोज आपको 1% बेहतर बनाए। और याद रखिए, एक आदत बनती है रिपीटिशन से और रुकने पर टूटती है।
इसलिए अगर आज आपने एक अच्छा काम शुरू किया है, चाहे वो एक्सरसाइज हो, जर्नलिंग हो, टाइम मैनेजमेंट हो, तो उसे रुकने मत दीजिए। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन 21 दिन बाद वही चीज आपकी सेकंड नेचर बन जाएगी। और एक बार जब आप सही आदतें बना लेते हैं, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर आप ऑटोमेटिक मोड में ग्रेटनेस की ओर बढ़ रहे होते हैं। दोस्तों, बुरी आदतें इंसान को धीरे धीरे गिराती हैं और अच्छी आदतें उसे बिना शोर किए ऊंचाई पर पहुंचा देती हैं। इसलिए आज से ही खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मेरी रोज की आदतें उस इंसान की तरह हैं जो मैं बनना चाहता हूं? अगर जवाब नहीं है, तो अब वक्त है एक नई आदत बनाने का, एक नया अध्याय शुरू करने का, क्योंकि आपकी आदतें आपकी औकात नहीं, आपकी पहचान तय करती हैं। और यही था लेसन 5, बिल्ड गुड हैबिट्स। अब जब आप वक्त को संभाल चुके हैं, दिमाग को कंट्रोल कर चुके हैं और जिम्मेदारी लेना सीख गए हैं, तो सही आदतों के साथ आप अनस्टॉपेबल हो चुके हैं। अगले लेसन में हम जानेंगे कि हमारी लाइफ की डायरेक्शन को एक और चीज कैसे डिफाइन करती है, और वो है हमारे फैसले। तो मिलते हैं लेसन 6, मेक बेटर डिसीजंस में, जहां से शुरू होगा क्लैरिटी और कंट्रोल का असली खेल। लेसन 6, मेक बेटर डिसीजंस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी अच्छा या बुरा हुआ है, वो एक फैसले का ही तो नतीजा था? एक छोटा सा डिसीजन कि इस रास्ते पर चलना है या उस पर, इस इंसान को चुनना है या खुद को, इस मौके को पकड़ना है या फिर डर में पीछे हट जाना है। और वो एक फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है। यही वजह है कि डेरियस फोरू का छठा सबसे दमदार आइडिया है, मेक बेटर डिसीजंस, यानी बेहतर फैसले लेना सीखो, क्योंकि हर छोटा बड़ा निर्णय ही तय करता है कि आप किस दिशा में जा रहे हो, ऊपर की ओर या नीचे की ओर। अक्सर हम सोचते हैं कि जो हो रहा है वो किस्मत है, पर सच ये है कि जो भी हो रहा है वो आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस का सीधा रिफ्लेक्शन है। और अगर आपने बिना सोच समझ के, बिना अवेयरनेस के, किसी भी डर, लालच या भावनात्मक झटके में कोई फैसला ले लिया, तो समझ लीजिए आपने अपनी गाड़ी गलत मोड़ पर मोड़ दी। डेरियस कहते हैं, एवरी चॉइस यू मेक आइदर मूव्स यू क्लोजर टू योर गोल और पुल्स यू अवे फ्रॉम इट। यानी हर डिसीजन या तो आपको आपके लक्ष्य के करीब लाता है या फिर धीरे धीरे आपको उससे दूर ले जाता है, बिना शोर किए। इसलिए डिसीजन मेकिंग कोई एक बार की चीज नहीं है, ये एक स्किल है, एक हैबिट है जो आपको हर दिन, हर मोमेंट में करनी पड़ती है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, अच्छे फैसले लें कैसे? सबसे पहले क्लैरिटी, यानी ये जानना कि आप वाकई क्या चाहते हैं, क्योंकि अगर मंजिल ही साफ नहीं है तो कोई भी रास्ता भटका सकता है। दूसरा, इमोशन से ऊपर उठकर सोचो, क्योंकि अक्सर हम क्रोध, डर या हड़बड़ी में वो निर्णय ले लेते हैं जो हमारी जिंदगी की रफ्तार को रोक देते हैं। और तीसरा, लॉन्ग टर्म सोचो, आज जो सही लग रहा है क्या वो अगले 5 साल में भी सही लगेगा? अगर हां, तो वो डिसीजन शायद वाकई सही है। दोस्तों, बड़े लोग बड़े फैसले एक ही वजह से ले पाते हैं, क्योंकि वो क्लैरिटी और पेशेंस दोनों के साथ सोचते हैं। और याद रखिए, एक अच्छा डिसीजन हर बार परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन वो एक स्ट्रांग और थॉटफुल स्टेप जरूर होगा। और यही स्ट्रेंथ आपके अंदर तब आती है जब आप खुद से बार बार सवाल पूछना सीखते हो, क्या ये वाकई मुझे ग्रो करने में मदद करेगा? क्या ये डिसीजन मुझे कंफर्ट से बाहर निकलने में मदद करेगा? क्योंकि कंफर्ट जोन में ली गए डिसीजंस शायद आज सुकून दें, लेकिन कल पछतावा बन सकते हैं। वहीं डिस्कंफर्ट में ली गए सही फैसले ही आपको उस इंसान की ओर ले जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं। इसलिए आज से एक कमिटमेंट कीजिए, मैं हर बड़ा या छोटा निर्णय सोच समझ कर लूंगा, क्लैरिटी के साथ, कैरेक्टर के साथ और करेज के साथ, क्योंकि डिसीजंस ही डायरेक्शन बनाते हैं और डायरेक्शन ही डेस्टिनी। और यही था लेसन 6, मेक बेटर डिसीजंस। अब आप रेडी हैं उस नेक्स्ट लेवल पर जाने के लिए, जहां माइंडसेट से एक्शन तक की क्लैरिटी और शार्पनेस चाहिए। तो मिलते हैं अगले लेसन में, जहां बात होगी उन लोगों की जो आपकी डिसीजंस और डायरेक्शन दोनों को साइलेंटली बदल सकते हैं। लेसन 7, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल, क्योंकि सही लोग सिर्फ साथ नहीं देते, वो आपको ऊपर उठाते हैं।
मिलते हैं अगले हिस्से में। तैयार रहिए, क्योंकि अब खेल और तेज होने वाला है। लेसन 7, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी जिंदगी में जितनी तेजी से आगे बढ़ सकते थे, शायद वो सिर्फ इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि आपके आसपास वो लोग नहीं थे जो आपको सही दिशा दिखा पाते? हाँ, यही है वो सच्चाई जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं कि हमारी सोच, हमारा आत्मविश्वास और हमारी प्रगति इस बात पर भी निर्भर करती है कि हम किन लोगों के बीच रह रहे हैं। और यही है डैरियस फोरू का 7वां सबसे बड़ा और गहरा आइडिया, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। यानी खुद को उन लोगों से घेरो जो तुम्हें गिरने नहीं देते, जो तुम्हारे हर डर के सामने तुम्हें तुम्हारा सपना याद दिलाते हैं। क्योंकि दोस्तों, जैसे ठंडी हवा आग को बुझा देती है, वैसे ही नकारात्मक लोग आपके पैशन को धीरे धीरे बुझा देते हैं, बिना शोर किए। आप खुद सोचिए, अगर आप हर दिन उन लोगों के साथ रहते हैं जो हर नई शुरुआत को मजाक बनाते हैं, हर कोशिश को शक की नजर से देखते हैं, हर बात में नेगेटिविटी निकालते हैं, तो आप कब तक अपने आप को मोटिवेट रख पाओगे? नहीं रख पाओगे। डैरियस कहते हैं, योर एनवायरमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन योर विल पावर। यानी आपका माहौल आपकी इच्छा शक्ति से ज्यादा ताकतवर होता है। इसीलिए अगर आप अपने गोल्स को सच में पाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आसपास के लोगों को बदलो। क्योंकि जब आप सही लोगों के बीच होते हैं, वो जो खुद भी कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जो ग्रोथ में विश्वास रखते हैं, जो आपको सिर्फ जज नहीं करते बल्कि समझते हैं, तब आपकी सोच खुद ब खुद ऊपर उठने लगती है। सही लोग आपको सिर्फ सलाह नहीं देते, वो आपको वो फीडबैक देते हैं जिसकी आपको जरूरत होती है, न कि वो जो आप सुनना चाहते हो। वो आपको आपकी औकात नहीं, आपकी काबिलियत दिखाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हर कोई जो हंसता है वो आपका दोस्त है। आपको समझना होगा कि कौन आपकी लाइफ में वैल्यू जोड़ रहा है और कौन आपकी ऊर्जा को धीरे धीरे खा रहा है। इसीलिए आज से एक नियम बनाओ, सिर्फ उन्हीं लोगों को पास आने दो जो तुम्हारे गोल्स के लिए सेक्रेड हों, जो तुम्हारी लाइफ को आगे बढ़ाने की नीयत से जुड़े, न कि जलन या कंपैरिजन के साथ। और ये भी समझो कि कभी कभी सबसे जरूरी रिश्ते भी छोड़ने पड़ते हैं अगर वो आपको अंदर से तोड़ने लगे हों। आप जिस 5 लोगों के सबसे करीब होते हो, आप खुद उनमें से एक जैसे बन जाते हो। तो सोचिए, आप किन के साथ वक्त बिता रहे हैं। अगर जवाब आपको डराता है तो वक्त है बदलाव का। दोस्तों, अकेले चलना मुश्किल है, लेकिन गलत लोगों के साथ चलना उससे भी ज्यादा खतरनाक है। इसलिए आज से अपनी इनर सर्कल को सेक्रेड बनाओ। कम लोग रखो, लेकिन सच्चे लोग रखो। और यही था लेसन 7, सराउंड योरसेल्फ विद द राइट पीपल। अब जब आपके दिमाग में फोकस है, आपकी आदतें बन चुकी हैं, आपके फैसले मजबूत हो रहे हैं, तो अब वक्त है अपनी लाइफ में वो लोग लाने का जो इस उड़ान को और ऊंचा ले जाएं। मिलते हैं अगले लेसन में, जो इस पूरी जर्नी को एक नया अर्थ देने वाला है। लेसन 8, लर्न डेली। क्योंकि अगर आप रोज कुछ नया नहीं सीख रहे तो आप रुक नहीं गए, आप पीछे जा रहे हो। मिलते हैं वहां दोस्तों। लर्निंग चालू रखो, उड़ान बाकी है। लेसन 8, लर्न डेली। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग हर साल, हर महीने, यहां तक कि हर दिन औरों से आगे निकलते जा रहे हैं, जबकि बाकियों की लाइफ वहीं की वहीं ठहरी हुई है? फर्क टैलेंट का नहीं है, फर्क मेहनत का भी नहीं है। असली फर्क है सीखने की भूख का। और यही है डैरियस फोरू का 8वां जबरदस्त आइडिया, लर्न डेली। यानी हर दिन कुछ नया सीखो। क्योंकि अगर आप हर दिन अपने अंदर कुछ नया नहीं डाल रहे तो आप धीरे धीरे पुराने होते जा रहे हो। ये दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि अगर आप रुक गए तो आप पीछे नहीं, बिल्कुल गायब हो जाओगे। सोचिए, स्कूल की पढ़ाई कब खत्म हुई, कॉलेज कब छूटा, फिर आपने क्या सीखा? क्या आप वही इंसान हैं जो 5 साल पहले थे? अगर जवाब हां है तो ये खतरे की घंटी है, क्योंकि लाइफ में रुक जाना मतलब धीरे धीरे मुरझा जाना। डैरियस कहते हैं, यू ग्रो टू द एक्सटेंट यू लर्न। यानी आपकी ग्रोथ की ऊंचाई इस बात पर टिकी है कि आप रोज क्या सीख रहे हो। और सीखना कोई भारी भरकम किताबें या कोर्स नहीं है, ये एक माइंडसेट है। हर दिन सिर्फ 15 मिनट पढ़ना, हर दिन एक नया ऑडियो बुक सुनना, एक नई स्किल पर काम करना, या फिर किसी इंसान से कुछ अच्छा सीख लेना, ये सब छोटे छोटे कदम मिलकर
आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस और आपकी काबिलियत को कई गुना बढ़ा सकते हैं। और याद रखिए दोस्तों, आज के दौर में नॉलेज ही न्यू करेंसी है, और जिसने ये पैसा इकट्ठा कर लिया वही असली रईस है। सोचिए, अगर आपने हर दिन सिर्फ 30 मिनट नई चीजें सीखने में लगाए तो 1 साल में आप 182 घंटे सीख चुके होंगे, यानी एक पूरा MBA खुद से कर चुके होंगे। पर सवाल ये है, क्या आप इतना अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं? अगर नहीं, तो अब वक्त है खुद को सीरियसली लेने का, क्योंकि दुनिया उन्हीं को सीरियस लेती है जो खुद को सीरियस लेते हैं। दोस्तों, सीखने से कभी थको मत, क्योंकि यही वो फ्यूल है जो आपके सपनों को दौड़ाता है। जो इंसान रोज सीखता है वो कभी पुराना नहीं होता, कभी थकता नहीं और कभी हार मानता नहीं। इसलिए आज से एक वादा करो, चाहे दिन कितना भी बिजी हो, मैं हर दिन कुछ नया जरूर सीखूंगा। वो किताब जो महीने से टेबल पर पड़ी है, आज उसका पहला पेज खोलो। वो कोर्स जो आप टाल रहे थे, आज उसका पहला वीडियो देखो। वो स्किल जो आप सालों से सीखना चाहते थे, आज उसका पहला प्रैक्टिस करो। क्योंकि जब आप रोज सीखते हो तो आपकी सोच, आपका नजरिया और आपकी लाइफ की दिशा सब बदलने लगता है। और यही था लेसन 8, लर्न डेली। अब आप बन चुके हैं एक ऐसे इंसान जो सिर्फ बहाने नहीं, समाधान तलाशता है, जो हर दिन खुद को अपग्रेड करता है और जो हर दिन पहले से बेहतर बनना चाहता है। और अब मिलते हैं अगले लेसन में, जहां बात होगी उस सबसे सटल लेकिन सबसे ताकतवर चीज की जो आपकी ग्रोथ को जड़ से रोक सकती है, कंपैरिजन। अगला लेसन है लेसन 9, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। तैयार रहिए, क्योंकि अब बात करेंगे उस जहर की जो हर टैलेंट को चुपचाप खत्म कर देता है। मिलते हैं वहां। लेसन 9, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि आपने खुद से आखिरी बार प्यार कब किया था? कब आपने खुद की तारीफ की थी? कब आपने खुद को वैसे अपनाया था जैसे आप हैं, बिना किसी तुलना के? शायद बहुत पहले। और यही सबसे बड़ी वजह है कि हम में से ज्यादातर लोग आज खुश नहीं हैं। डेरियस फोरू का 9वां जबरदस्त आइडिया है, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स, यानी खुद की तुलना दूसरों से बंद करो। क्योंकि जब आप किसी और की लाइफ को देखकर अपनी वैल्यू तय करने लगते हो तो आप धीरे धीरे खुद को खो देते हो। सोचिए, सोशल मीडिया पर हर दिन हम देखते हैं, कोई ट्रेवल कर रहा है, कोई लग्जरी कार चला रहा है, कोई करोड़ों कमा रहा है, और हम अपने फोन की स्क्रीन पर देखते हुए सोचते हैं, मैं कहां पीछे रह गया। लेकिन क्या आपने कभी उनके पीछे की सच्चाई देखी है? वो स्ट्रगल, वो अकेलापन, वो जख्म जो कैमरे की फ्रेम में नहीं दिखते? नहीं, हम सिर्फ उनकी हाइलाइट्स से अपनी लाइफ का मुकाबला कर रहे होते हैं, और यही है सबसे बड़ा धोखा। डेरियस कहते हैं, कंपैरिजन इज द थीफ ऑफ जॉय, यानी तुलना आपकी सारी खुशियां चुरा लेती है चुपचाप। आप कितना भी अच्छा कर लो, अगर आप दूसरों को देखकर चलोगे तो हमेशा खुद को कम समझोगे, और यही सोच आपको न सिर्फ अंदर से तोड़ती है बल्कि आपकी असली पोटेंशियल को दबा देती है। क्योंकि जब आप किसी और की रेस में खुद को दौड़ाने लगते हो तो आप अपनी असली दिशा ही भूल जाते हो। दोस्तों, हर इंसान की जर्नी अलग होती है। किसी ने 20 साल की उम्र में सक्सेस पाई, किसी ने 40 में, किसी की शुरुआत पैसों से हुई, किसी की बिल्कुल शून्य से। लेकिन दोनों अपनी अपनी जगह खास हैं, क्योंकि उन्होंने अपने रेस को खुद चुना, किसी और की कॉपी नहीं की। आपको समझना होगा कि आप किसी और से बेहतर या कमतर नहीं हो, आप बस अलग हो, और यही अलगपन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए जब अगली बार आप किसी को देखकर खुद को जज करें तो एक पल रुककर खुद से कहिए, मैं मेरी जर्नी पर हूं और मैं इसे अपने तरीके से जीऊंगा। दोस्तों, तुलना बंद करते ही आत्मसम्मान शुरू होता है, और आत्मसम्मान वहीं से आता है जब आप खुद को स्वीकार करते हो, अपनी अच्छाइयों, अपनी कमजोरियों, अपनी कहानी के हर उतार चढ़ाव के साथ। कंपैरिजन आपको वो इंसान नहीं बनने देगा जो आप बन सकते थे, लेकिन एक्सेप्टेंस आपको वहां पहुंचाएगा जहां आपने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए आज से एक वादा करो, मैं सिर्फ खुद से मुकाबला करूंगा, मैं कल से बेहतर आज बनूंगा, और यही मेरा स्टैंडर्ड होगा। और यही था लेसन 9, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। अब आप तैयार हैं उस अगली माइंडसेट शिफ्ट के लिए जो आपके कॉन्फिडेंस को अगले लेवल तक ले जाएगी, क्योंकि अगला लेसन है
लेसन 10 बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। मिलते हैं वहां दोस्तों, जहां हम सीखेंगे कि खुद पर विश्वास कैसे किया जाए जब पूरी दुनिया आप पर शक कर रही हो। तब तक याद रखो, तुम किसी और की कॉपी नहीं, तुम अपनी सबसे दमदार ओरिजिनल हो। लेसन 10 बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप किसी कमरे में घुसे और अचानक कोई इंसान बिना कुछ बोले, बिना कुछ खास किए सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है? वो क्या है उसके पास जो आपके पास नहीं? जवाब है सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी वो आत्मविश्वास जो बिना आवाज के भी सब कुछ कह देता है। और यही है डैरियस फोरू का 10वां जबरदस्त आइडिया, बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। क्योंकि अगर दुनिया में किसी एक ताकत की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो है खुद पर यकीन। लेकिन सवाल ये है कि आत्मविश्वास आता कहां से है? क्या ये कोई जन्मजात चीज है? क्या ये सिर्फ लकी लोगों के पास होता है? बिल्कुल नहीं। सेल्फ कॉन्फिडेंस एक मसल की तरह होता है। जितना ज्यादा आप इसे यूज करते हो, जितना इसे पुश करते हो, उतना ही ये मजबूत होता जाता है। लेकिन शुरुआत कहां से करें? शुरुआत वहां से करो जहां तुम हो। जब तुम सुबह उठते हो और अपने आप से एक वादा करते हो, आज मैं टाइम पर काम करूंगा, और फिर उसे निभाते हो, बस वहीं से आत्मविश्वास पैदा होता है। जब तुम किसी मुश्किल चीज का सामना करने से डरते हो, लेकिन फिर भी एक छोटा सा कदम उठाते हो, वहीं से आत्मविश्वास बनता है। डैरियस कहते हैं, कॉन्फिडेंस डजंट कम फ्रॉम थिंकिंग अबाउट डूइंग, इट कम्स फ्रॉम डूइंग। यानी सिर्फ सोचने से नहीं, करने से आत्मविश्वास आता है। और सच तो यह है दोस्तों कि सेल्फ कॉन्फिडेंस का दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि आपका अपना डर, आपकी बार बार की कंपैरिजन और वो इनर वॉइस है जो कहती है तुमसे नहीं होगा। लेकिन जिस दिन आपने उस आवाज को चुप करा दिया, उस दिन आपने एक नया चैप्टर शुरू कर दिया। और याद रखो, कॉन्फिडेंस का ये मतलब नहीं कि आपको सब कुछ आता है। इसका मतलब है कि आपको भरोसा है कि जो नहीं आता वो भी आप सीख सकते हो। और यही सोच आपको उस भीड़ से अलग बनाती है जो बस अप्रूवल ढूंढती रहती है। इसलिए आज से एक कमिटमेंट करो, खुद को वैलिडेट करना शुरू करो। हर दिन अपने अंदर के हीरो को जगाओ, और जब भी डर लगे तो बस एक बात याद रखो, अगर मैं नहीं तो कौन? अगर अब नहीं तो कब? क्योंकि कॉन्फिडेंस कोई सुपर पावर नहीं, ये आपकी डे टू डे जीतों का साइलेंट इनाम है। जितना खुद को एक्शन में डालोगे, जितना खुद को कंफर्ट जोन से बाहर निकालोगे, उतना ही स्ट्रांग तुम अंदर से बनोगे। तो दोस्तों, अब वक्त है खुद को वो वर्जन बनाने का जिसे देखकर खुद आपको फख्र हो। क्योंकि जब आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हो, तब दुनिया भी आपको सीरियसली लेना शुरू कर देती है। और यही था लेसन 10 बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब तैयार हो जाइए उस माइंडसेट के लिए जो आपकी सोच की सीमा को तोड़ देगा। अगला धमाकेदार लेसन है लेसन 11 डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट, जहां से शुरू होगी आपकी अनलिमिटेड पोटेंशियल की असली उड़ान। लेसन 11 डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बार बार गिरने के बाद भी उठ जाते हैं, वहीं कुछ लोग पहली हार के बाद ही टूट जाते हैं? क्यों कोई एक ही फेलियर को अपने सपने का अंत मान लेता है और कोई उसी फेलियर को सीढ़ी बना लेता है? फर्क है सिर्फ सोच का, और इसी सोच को कहते हैं ग्रोथ माइंडसेट। और यही है डैरियस फोरू का 11वां जबरदस्त आइडिया, डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। यानी एक ऐसी मानसिकता बनाओ जो हार में भी सीख देखती है और रुकावट में भी रास्ता। क्योंकि दोस्तों, अगर आप आज जहां हैं वहीं रहना चाहते हो तो आपको कुछ नहीं बदलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप वहां जाना चाहते हो जहां आज तक नहीं पहुंचे, तो सबसे पहले अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब होता है, आई मे नॉट बी देयर येट, बट आई कैन लर्न, आई कैन ग्रो एंड आई विल रीच। इसका मतलब यह नहीं कि आप परफेक्ट हो, इसका मतलब है कि आप सीखने के लिए ओपन हो। और यही सोच हर बार आपको नया मौका देती है खुद को रीइन्वेंट करने का। डैरियस कहते हैं, पीपल विद अ ग्रोथ माइंडसेट बिलीव दे कैन डेवलप देयर एबिलिटीज थ्रू हार्ड वर्क, गुड स्ट्रैटेजीज एंड इनपुट फ्रॉम अदर्स। यानी जो लोग ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं वो कभी ये नहीं कहते कि मैं ये नहीं कर सकता, वो कहते हैं मैं ये अभी नहीं कर पाता, लेकिन मैं सीख लूंगा। यही सोच आपको एवरेज से एक्सेप्शनल बनाती है। लेकिन इसका सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट,
जो कहता है कि मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा, मेरे बस की बात नहीं है, मेरे पास टैलेंट नहीं है। और दोस्तों, इस तरह की सोच आपको उसी घेरे में बांध देती है जहां आप हर बार वही गलती दोहराते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आप बदल नहीं सकते। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट कहता है, गलती की कोई बात नहीं, अब सीखो, सुधारो और दोबारा कोशिश करो। सोचिए, अगर थॉमस एडिसन ने पहली बार फेल होने पर बल्ब बनाना छोड़ दिया होता तो आज दुनिया कैसी होती? अगर आपने आज तक जो नहीं किया उसके लिए खुद को दोष देने के बजाय अगर आप ये सोचने लगो कि अब मैं सीखूंगा, अब मैं बदलूंगा, तो क्या आप वही इंसान रहोगे जो आज हो? बिल्कुल नहीं। इसलिए आज से खुद से कहो, मैं सीखने के लिए तैयार हूं, बदलने के लिए तैयार हूं और खुद को हर दिन बेहतर बनाने के लिए तैयार हूं। और दोस्तों, यही माइंडसेट आपको डर से आजाद करता है, कंपैरिजन से बचाता है और एक ऐसे कॉन्फिडेंस से भर देता है जो अंदर से आता है। इसलिए अपने हर फेलियर को अपने टीचर की तरह देखो और अपने हर स्टेप को ग्रोथ का हिस्सा मानो। और यही था लेसन 11, डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट। अब मिलते हैं अगले दमदार लेसन में, जहां हम जानेंगे कि कैसे सिर्फ बातें नहीं बल्कि कंसिस्टेंट एक्शन ही वो फ्यूल है जो सपनों को सच करता है। लेसन 12, बी कंसिस्टेंट, क्योंकि सफलता कभी एक दिन का कमाल नहीं होती, वो हर दिन के काम का इनाम होती है। मिलते हैं वहीं लेसन 12, बी कंसिस्टेंट। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग कम टैलेंट के बावजूद सबसे आगे निकल जाते हैं, जबकि कुछ लोग सारी काबिलियत के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या फर्क है दोनों में? जवाब है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार एक जैसा सही काम करते रहना, बिना रुके, बिना बहाने, बिना थके। और यही है डेरियस फोरू का 12वां सबसे ताकतवर आइडिया, बी कंसिस्टेंट। क्योंकि अगर आपकी कोशिश में निरंतरता नहीं है तो आपकी मेहनत कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचेगी। देखो दोस्तों, किसी एक दिन 10 घंटे काम करने से आप महान नहीं बनते, लेकिन हर दिन सिर्फ 1 घंटा सही दिशा में काम करते रहो तो जो असंभव था वो भी मुमकिन हो जाता है। कंसिस्टेंसी वो चुपचाप किया जाने वाला जादू है जो धीरे धीरे आपकी किस्मत बदल देता है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है तब जब हम सोचते हैं कि यार आज मन नहीं कर रहा, थोड़ा सा ब्रेक ले लूं, कल से पक्का करूंगा। और यही सोच हमारी कंसिस्टेंसी को तोड़ देती है। डेरियस कहते हैं, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन इंटेंसिटी, यानी एक दिन का पागलपन, एक बार की मेहनत तब तक बेकार है जब तक वो हर दिन दोहराई न जाए। आप एक दिन में बॉडी नहीं बना सकते, एक दिन में बिजनेस खड़ा नहीं कर सकते और एक रात में सक्सेस नहीं पाते। ये सब उन हजारों छोटे कदमों से बनता है जो आप बिना तालियों के, बिना शो ऑफ के हर रोज उठाते हो। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको सीरियसली लें तो सबसे पहले खुद अपने मिशन को सीरियसली लो। और इसके लिए जरूरी है एक सिस्टम बनाना, एक रूटीन बनाना और उसे चाहे कुछ भी हो जाए फॉलो करना। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आप एक्शन को इमोशन से ऊपर रखो, चाहे मूड हो या ना हो। आप वही चीज हर दिन करो जो आपके गोल्स को पास लाती है। और जब आप ऐसा करते हो तो एक दिन आप खुद को उस जगह पर पाते हो जहां लोग सिर्फ ख्वाब देखते हैं। इसलिए आज से एक वादा करो, अब से हर दिन छोटा सही लेकिन एक्शन जरूर होगा। हर दिन एक पेज पढ़ूंगा, हर दिन एक आइडिया लिखूंगा, हर दिन एक वीडियो बनाऊंगा, हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा, क्योंकि यही छोटे छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स मिलकर बनाते हैं आपकी सबसे बड़ी सफलता। और दोस्तों, यही था लेसन 12, बी कंसिस्टेंट। अब मिलते हैं उस लेसन में जो आपको सिखाएगा कि कैसे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर आप लेजर फोकस के साथ अपने गोल्स की ओर भाग सकते हो। लेसन 13, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, क्योंकि फोकस ही वो हथियार है जिससे आप भीड़ से निकलकर लीडर बन सकते हो। मिलते हैं वहां दोस्तों। लेसन 13, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि टाइम की नहीं, फोकस की कमी है। और इस फोकस को जो चीज सबसे ज्यादा बर्बाद करती है वो है डिस्ट्रैक्शंस। और यही है डेरियस फोरू का 13वां ढाकड़ आइडिया, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, यानी अपनी जिंदगी से उन चीजों को काट फेंको
जो तुम्हें तुम्हारे मकसद से भटका रही हैं। सोचो दोस्तों, आप एक दिन बड़े उत्साह से उठते हो, सोचते हो कि आज तो धमाका कर दूंगा, लेकिन तभी फोन की एक नोटिफिकेशन आती है, फिर एक वीडियो, फिर एक मैसेज, फिर इंस्टाग्राम की स्क्रॉलिंग, और देखते ही देखते आपका पूरा फोकस गायब हो जाता है। और यही है आज की सबसे बड़ी बीमारी, मेंटल फ्रैगमेंटेशन, जहां हमारा दिमाग हर 5 मिनट में एक नई दिशा में भाग रहा होता है। डैरियस कहते हैं, इफ यू वांट टू डू डीप वर्क, एलिमिनेट द शैलो डिस्ट्रैक्शंस। यानी अगर आप सच में मीनिंगफुल काम करना चाहते हो तो सबसे पहले उन छोटी छोटी बेमतलब चीजों से छुटकारा पाओ जो आपकी प्रोडक्टिविटी को खा रही हैं। ये डिस्ट्रैक्शन सिर्फ टाइम नहीं खाते, ये आपकी सेल्फ बिलीफ को, आपकी मोमेंटम को, आपकी क्लैरिटी को चूस लेते हैं। इसीलिए अब जरूरी है डिजिटल डिटॉक्स। अपने मोबाइल से वो एप्स हटाओ जो बिना मतलब टाइम खा रही हैं। अपने दिन का एक हिस्सा फोन से दूर रखो और हर दिन कुछ घंटे सिर्फ अपने सबसे जरूरी काम के लिए रिजर्व करो। क्योंकि अगर आप हर 10 मिनट में सोशल मीडिया चेक करते रहोगे तो आप कभी भी डीप वर्क मोड में नहीं जा पाओगे। और यही डीप वर्क ही है जो आपको दुनिया से अलग बनाता है। दोस्तों, आपका ध्यान सबसे कीमती चीज है। जहां आपका ध्यान जाता है वहीं आपकी ऊर्जा जाती है और वहीं आपका भविष्य बनता है। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को हटा नहीं सकते तो आप अपने सपनों को भी पा नहीं सकते। इसलिए आज से हर उस चीज की पहचान करो जो तुम्हें खींच रही है। वो लोग, वो स्क्रीन, वो आदतें, और उन्हें एक एक करके हटाना शुरू करो। याद रखो, क्लैरिटी तब आती है जब नॉइज हटती है। और यही था लेसन 13, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। अब मिलते हैं उस जबरदस्त लेसन में जहां आप सीखोगे कि कैसे सिर्फ काम करना काफी नहीं होता, आपको स्मार्टली प्रोडक्टिव बनना होता है। लेसन 14, बी प्रोडक्टिव, नॉट बिजी। क्योंकि काम की क्वांटिटी नहीं, उसकी क्वालिटी आपकी जिंदगी बदलती है। मिलते हैं वहां बिना डिस्ट्रैक्शन के। लेसन 14, बी प्रोडक्टिव, नॉट बिजी। दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं जो इतना सारा काम कर रहा हूं, क्या वो सच में मुझे आगे ले जा रहा है या बस मुझे थका रहा है? आजकल हर कोई कहता है, भाई बहुत बिजी हूं, टाइम नहीं मिलता। लेकिन डेरियस फोरू कहते हैं कि बिजी होना एक जाल है, और यही है उनका 14वां जबरदस्त आइडिया, बी प्रोडक्टिव, नॉट बिजी। यानी सिर्फ दिखावे वाला काम नहीं, असली रिजल्ट वाला काम करो। सोचिए, आप दिन भर मेल चेक कर रहे हो, मीटिंग्स अटेंड कर रहे हो, नोट्स बना रहे हो, लेकिन क्या आप 1 इंच भी अपने उस गोल के पास पहुंचे हो जिसके लिए ये सब कर रहे हो? डैरियस कहते हैं, बीइंग बिजी इज अ फॉर्म ऑफ लेजीनेस, लेजी थिंकिंग एंड इनडिस्क्रिमिनेट एक्शन। यानी बिजी होना अक्सर एक बहाना होता है जहां हम सोचने के बजाय सिर्फ भाग रहे होते हैं। और जब आप बिना सोचे समझे दौड़ते हो तो कहीं नहीं पहुंचते। इसीलिए प्रोडक्टिव बनने का पहला स्टेप है क्लैरिटी। क्या आपको पता है कि आपके लिए सबसे जरूरी काम क्या है? अगर नहीं, तो सारा दिन काम करने के बावजूद आप कहीं नहीं जाओगे। प्रोडक्टिव लोग हर दिन सिर्फ 2 से 3 ऐसे काम चुनते हैं जो असली बदलाव लाते हैं, जो उनके लक्ष्य को सीधा छूते हैं। वहीं बिजी लोग हर चीज में उलझे रहते हैं, वो टू डू लिस्ट में खोए रहते हैं, लेकिन प्रोग्रेस रिपोर्ट में नहीं दिखते। दोस्तों, प्रोडक्टिव बनना मतलब है कम काम करो लेकिन इम्पैक्ट वाला। इसका मतलब है डिस्ट्रैक्शन हटाओ, डीप वर्क करो। हर दिन 80% एनर्जी उस एक काम में लगाओ जो सबसे ज्यादा रिटर्न देगा। और यही फर्क लाता है एक एवरेज इंसान और एक टॉप परफॉर्मर में। इसीलिए आज से हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, मैं जो करने जा रहा हूं क्या ये मेरे गोल के लिए वाकई जरूरी है? अगर जवाब ना है तो उसे छोड़ दो। चाहे वो मीटिंग हो, कॉल हो या सोशल मीडिया पर टाइम वेस्ट करना हो। अगर वो काम आपकी ग्रोथ नहीं बढ़ा रहा तो वो बस एक बिजी ट्रैप है। और याद रखो दोस्तों, सक्सेस उन लोगों को नहीं मिलती जो सबसे ज्यादा बिजी होते हैं, बल्कि उन्हें मिलती है जो सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं। और यही था लेसन 14, बी प्रोडक्टिव, नॉट बिजी। अब तैयार हो जाइए उस गेम चेंजिंग लेसन के लिए जहां हम जानेंगे कि कैसे एक सिंपल प्रिंसिपल आपकी सोच और लाइफ का डायरेक्शन बदल सकता है। लेसन 15, अप्लाई द 80-20 रूल।
यानी कम करो लेकिन असरदार करो। मिलते हैं वहां जहां काम का मतलब सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी होता है। लेसन 15, अप्लाई द 80-20 रूल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप जो 100% मेहनत करते हो उसमें से असल में रिजल्ट सिर्फ 20% काम से आता है? और यही है डेरियस फोरो का 15वां जबरदस्त लेसन, अप्लाई द 80-20 रूल, यानी वो फॉर्मूला जो कहता है कि 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एक्शन से आता है। इसे परीटो प्रिंसिपल भी कहते हैं और ये आपकी लाइफ, करियर और प्रोडक्टिविटी तीनों को बदल सकता है। सोचिए, आप दिन भर 10 काम करते हो लेकिन सिर्फ 2 ही ऐसे होते हैं जो असली असर डालते हैं, बाकी 8 बस दिखावे के लिए होते हैं, आपको बिजी रखते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ाते। अब जरा सोचो, अगर आप उन्हीं 2 कामों पर फुल फोकस कर दो तो क्या होगा? आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाएगी। यही है स्मार्ट मेहनत। डैरियस कहते हैं, नॉट ऑल एक्शंस आर क्रिएटेड इक्वल, फोकस ऑन द फ्यू दैट क्रिएट द मोस्ट इम्पैक्ट। यानी हर काम की वैल्यू बराबर नहीं होती। कुछ काम आपकी लाइफ को 10x आगे बढ़ाते हैं और बाकी बस शोर बनते हैं। अब सवाल उठता है, उन 20% हाई इम्पैक्ट कामों को कैसे पहचानें? जवाब है सेल्फ अवेयरनेस और ऑब्जर्वेशन। जब आप देखना शुरू करोगे कि कौन सा काम सबसे ज्यादा रिजल्ट ला रहा है, चाहे वो एक वीडियो हो, एक क्लाइंट हो, एक स्किल हो, तो आप धीरे धीरे बाकी नॉन एसेंशियल कामों को एलिमिनेट करना शुरू कर दोगे और यही से प्रोडक्टिविटी की असली उड़ान शुरू होती है। दोस्तों, ये रूल सिर्फ काम में नहीं, रिश्तों में भी लागू होता है। शायद आपकी खुशियों का 80% कुछ खास लोगों से आता है और स्ट्रेस भी सिर्फ 20% टॉक्सिक रिलेशन से। तो क्यों ना आज से हम वो चुनें जो हमें आगे बढ़ाते हैं? क्यों ना हर दिन खुद से पूछें, आज मैंने वो 20% किया जो सबसे जरूरी है, और ये आदत आपकी जिंदगी को लेजर शार्प बना देगी। क्योंकि दोस्तों, जब आप हर दिन सबसे इम्पैक्टफुल काम पर फोकस करते हो तो आप बाकी लोगों से बहुत आगे निकल जाते हो जो बस टाइम पास कर रहे होते हैं। और यही था लेसन 15, अप्लाई द 80-20 रूल। अब तैयार हो जाइए उस लेसन के लिए जो आपके रुकने की सोच को पूरी तरह उड़ा देगा। लेसन 16, डोंट क्विट, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी तक टिके रहते हैं। मिलते हैं वहां जहां हार का कोई विकल्प नहीं होता। लेसन 16, डोंट क्विट। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा वक्त देखा है जब सब कुछ थम सा गया था, जब दिल ने कहा था बस बहुत हुआ, अब नहीं हो पाएगा? अगर हां, तो ये लेसन सिर्फ आपके लिए है। डेरियस फोरू का 16वां सबसे जरूरी और जिंदा रख देने वाला सबक, डोंट क्विट, यानी चाहे हालात जैसे भी हों, रुकना नहीं है। क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो आखिरी सांस तक मैदान में डटे रहते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे आसान काम है हार मान लेना। जब चीजें आपके मुताबिक न चलें, जब मेहनत का फल न मिले, जब लोग हंसें, जब रास्ते बंद लगें, तब छोड़ देना बहुत आसान है। लेकिन अगर आप उस एक इंसान में बदलना चाहते हो जिसकी कहानी लोग सुनाकर मोटिवेट हों, तो आपको एक ही काम करना होगा, डोंट क्विट। डैरियस कहते हैं, मोस्ट पीपल गिव अप जस्ट बिफोर द ब्रेक थ्रू, यानी लोग उस वक्त हार मान लेते हैं जब सफलता बस एक कोने पर छिपी होती है। वो कहते हैं कि हर कठिनाई के पीछे छिपा होता है एक नया दरवाजा, बस उसे थोड़ा और धक्का देने की जरूरत होती है। सोचो, अगर थॉमस एडिसन 999 बार असफल होने के बाद क्विट कर देते तो क्या हम आज बिजली के बल्ब का उजाला देख पाते? अगर J.K. रोलिंग अपने रिजेक्शन लेटर्स के सामने घुटने टेक देती तो क्या हमें हैरी पॉटर मिलता? नहीं दोस्तों, ये लोग भी टूटे थे, थके थे, मगर रुके नहीं थे, और यही उनकी जीत की वजह बनी। इसीलिए जब भी मन में आए कि अब बहुत हुआ, अब हार माननी चाहिए, तो बस याद करना कि जो लोग रुकते नहीं, वक्त एक दिन उन्हें सलाम करता है। याद रखना, असली जंग अंदर चलती है, आपकी हिम्मत और आपके डर के बीच, और जब आप क्विट नहीं करते तो आप अपने डर को हरा देते हो। इसलिए आज से अपने हर डर को कह दो, तू कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मैं तुझसे नहीं डरता। और दोस्तों, जब भी रास्ता मुश्किल लगे तो ये लाइन याद रखना, थक कर मत बैठो ऐ मुसाफिर, अगर मंजिल नहीं मिली तो शायद रास्ता गलत था, लेकिन तेरी कोशिशें नहीं। और यही था लेसन 16, डोंट क्विट। अब मिलते हैं उस अगले लेसन में जो आपकी लाइफ में सबसे बड़े फर्क का कारण बन सकता है। लेसन 17,
लर्न टू थिंक फॉर योरसेल्फ, क्योंकि जो खुद नहीं सोचते वो भीड़ में खो जाते हैं। चलो मिलते हैं उस लेसन में जहां आप बनोगे अपने फैसलों के मालिक। लेसन 17, लर्न टू थिंक फॉर योरसेल्फ। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज्यादातर सोच उधार की होती है, माँ बाप से, समाज से, स्कूल से या फिर सोशल मीडिया से। हम वही सोचते हैं जो हमें सिखाया गया, वही मानते हैं जो सब मानते हैं। लेकिन क्या कभी हमने खुद से पूछा है, मैं क्या सोचता हूं? और यही सवाल है डैरियस फोरू का 17वां सबसे पावरफुल लेसन, लर्न टू थिंक फॉर योरसेल्फ। यानी अपनी खुद की सोच विकसित करो, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं सोचते तब तक आप किसी और के प्लान का हिस्सा बने रहोगे। दोस्तों, दुनिया हमेशा चाहती है कि आप एक जैसे सोचो, भीड़ की तरह चलो, सवाल मत पूछो, चुपचाप फॉलो करते रहो। लेकिन जो लोग असल में बदलाव लाते हैं वो हमेशा खुद सोचते हैं, खुद तय करते हैं कि उन्हें क्या करना है। स्टीव जॉब्स ने कहा था, डोंट लेट द नॉइज ऑफ अदर्स ओपिनियंस ड्राउन आउट योर ओन इनर वॉइस। यानी दूसरों की राय का शोर आपकी अंदर की आवाज को मत दबाने दो। सोचो, अगर हर बार कोई फैसला लेने से पहले आप सोचो कि लोग क्या कहेंगे, तो क्या आप कभी वो बन पाओगे जो आप बनना चाहते हो? नहीं। इसलिए खुद से सोचो, खुद से सवाल करो, क्या ये रास्ता मेरे लिए सही है? क्या मैं वाकई यही करना चाहता हूं? डैरियस कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग इज द अल्टीमेट स्किल। यानी जो इंसान खुद सोच सकता है, सवाल कर सकता है, विश्लेषण कर सकता है, वही दुनिया को बदल सकता है। और खुद से सोचना कोई जादू नहीं है, ये एक आदत है, एक मांसपेशी की तरह, जिसे रोज प्रैक्टिस से मजबूत बनाया जाता है। जब भी कोई बात सुनो, चाहे वो न्यूज हो, कोई दोस्त की राय हो या किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात, तो सिर्फ सुनो मत, सोचो, सवाल करो, क्या ये सही है? क्या ये मेरे अनुभव से मेल खाता है? और यही से शुरू होती है आपकी असली आजादी। क्योंकि दोस्तों, जो खुद सोचता है वही खुद के लिए खड़ा हो सकता है, वही अपने रास्ते बनाता है और वही अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेता है। और यही था लेसन 17, लर्न टू थिंक फॉर योरसेल्फ। अब मिलते हैं उस लेसन में जो आपको हर टेंशन, हर स्ट्रेस, हर नेगेटिविटी से निकलने की ताकत देगा। लेसन 18, मैनेज योर स्ट्रेस, क्योंकि सोचने के साथ साथ संभालना भी जरूरी होता है। मिलते हैं वहां जहां मन शांत और लक्ष्य साफ होता है। लेसन 18, मैनेज योर स्ट्रेस। दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन अंदर कोई भारीपन है, एक बेचैनी है, जैसे कुछ पकड़ रखा है आपको? यही है स्ट्रेस, वो अदृश्य रुकावट जो नजर तो नहीं आती लेकिन अंदर से हमें तोड़ती रहती है। और यहीं आता है डैरियस फोरू का 18वां दमदार लेसन, मैनेज योर स्ट्रेस। क्योंकि अगर आप स्ट्रेस को नहीं संभालोगे तो वो आपको संभाल लेगा। स्ट्रेस सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं है, ये आपके फोकस को खत्म कर देता है, आपकी नींद को चुरा लेता है और धीरे धीरे आपके आत्मविश्वास को खा जाता है। सोचिए दोस्तों, जब भी कोई बड़ा काम सामने आता है, एक नई जिम्मेदारी, एक नया मौका, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले डर आता है, फिर बेचैनी, फिर कंफ्यूजन, और यही सब बन जाता है स्ट्रेस। डैरियस कहते हैं, स्ट्रेस इज अ सिग्नल नॉट अ सेंटेंस। यानी स्ट्रेस का मतलब ये नहीं कि कुछ गलत है, बल्कि ये संकेत है कि आपको रुककर, सोचकर और फिर संभल कर आगे बढ़ने की जरूरत है। स्ट्रेस को मैनेज करने का पहला कदम है उसे पहचानना। क्या आप किसी रिश्ते से तनाव में हैं? क्या आपका काम आपको जला रहा है? क्या आप अपने ही डर में फंसे हुए हैं? जब आप इसे समझते हो तभी आप इसे खत्म कर सकते हो। और इसका दूसरा स्टेप है रूटीन और माइंडफुलनेस। सुबह जल्दी उठो, कुछ वक्त अपने साथ बिताओ, ध्यान करो, लंबी सांसें लो, जर्नलिंग करो या बस एक शांत वॉक पर निकल जाओ। जब आप खुद को टाइम देते हो तो स्ट्रेस अपने आप दूर भागता है। और सबसे जरूरी बात, खुद से उम्मीदें मत जोड़ो कि मुझे हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। नहीं दोस्तों, इंसान हो, गलती करोगे, थकोगे भी, लेकिन वहीं रुकने की जरूरत नहीं। डैरियस कहते हैं, लेट गो ऑफ व्हाट यू कांट कंट्रोल एंड फोकस ऑन व्हाट यू कैन। यानी जिस चीज पर आपका कंट्रोल नहीं है उसे छोड़ दो
और जहां आपका असर है वहीं ध्यान दो। याद रखो, स्ट्रेस हमेशा रहेगा, लेकिन आप उसे कितना बड़ा बनाते हो वो आपके सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। और यही था लेसन 18, मैनेज योर स्ट्रेस। अब मिलते हैं उस लेसन में जो आपके हर काम को एक पावरफुल आदत में बदल देगा। लेसन 19, बिल्ड पावरफुल हैबिट्स। क्योंकि अगर आपकी आदतें स्ट्रांग हैं तो आप हर तूफान से लड़ सकते हो। मिलते हैं वहां जहां प्रैक्टिस, परसिस्टेंस और पावर मिलते हैं। लेसन 19, बिल्ड पावरफुल हैबिट्स। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो इंसान आज हैं वो हमारी आदतों का ही नतीजा है? हम हर दिन जो करते हैं वही हमारी किस्मत बनाता है। और यही है डैरियस फोरो का 19वां जबरदस्त लेसन, बिल्ड पावरफुल हैबिट्स। क्योंकि अगर आपकी आदतें मजबूत हैं तो आपकी कामयाबी पक्की है। देखिए, मोटिवेशन एक शुरुआत है, लेकिन आदतें ही आपकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। डैरियस कहते हैं, You don't rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems। यानी आप अपने सपनों तक तभी पहुंच सकते हैं जब आपकी डेली आदतें उस लेवल की हों। आप कितनी भी बड़ी सोच लो, अगर सुबह उठने की आदत नहीं है, अगर फोकस करने की आदत नहीं है, अगर एक्शन लेने की आदत नहीं है, तो आप सिर्फ सपने ही देखोगे, उन्हें जी नहीं पाओगे। अब सवाल यह है, पावरफुल हैबिट्स बने कैसे? जवाब है, धीरे धीरे, एक एक ब्रिक रखकर। सबसे पहले तय करो कि तुम्हें कौन सी आदत चाहिए। क्या रोज पढ़ना है, रोज वर्कआउट करना है, या हर दिन एक स्किल में सुधार लाना है? फिर उस आदत को इतना छोटा बना दो कि उसे टालना मुश्किल हो जाए। जैसे रोज 2 पेज पढ़ना, सिर्फ 5 मिनट वॉक करना। फिर उसे एक टाइम और एक ट्रिगर से जोड़ दो, जैसे सुबह उठते ही किताब खोलनी है या चाय पीने के बाद वॉक पर जाना है। ये छोटे छोटे सिस्टम धीरे धीरे बड़ी आदतों में बदलते हैं, और आदतें फिर आपके करियर, आपके शरीर और आपकी सोच को नई ऊंचाई पर ले जाती हैं। याद रखो, पावरफुल हैबिट्स आपको सुपर हीरो नहीं बनाती, वो बस हर दिन 8% बेहतर बना देती हैं। और 1 साल बाद वो 8% इतना बड़ा फर्क बना चुका होता है कि दुनिया देखती रह जाती है। डैरियस कहते हैं, सक्सेस इज नॉट अबाउट इंटेंसिटी, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी। यानी रोज थोड़ा थोड़ा लेकिन लगातार, यही असली गेम है। और सबसे बड़ी बात, कभी परफेक्ट बनने की कोशिश मत करो, बस कंटिन्यू करो। आदतें तब बनती हैं जब आप उन्हें अच्छे बुरे, थके थक चुके हर दिन निभाते हो। और यही था लेसन 19, बिल्ड पावरफुल हैबिट्स। अब मिलते हैं उस आखिरी लेकिन बेहद जरूरी लेसन में जो आपकी मेहनत को एक मजबूत ढाल और शांति की छाया देगा। लेसन 20, बी पेशेंट। क्योंकि जल्दी में सिर्फ पकौड़े अच्छे बनते हैं, जिंदगी नहीं। मिलते हैं वहां जहां धैर्य से जीत मिलती है। लेसन 20, बी पेशेंट। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी बीज को देखा है जो बोते ही फल देता हो? नहीं ना। लेकिन आज की दुनिया में हम सब चाहते हैं इंस्टेंट रिजल्ट, इंस्टेंट ग्रोथ, इंस्टेंट सक्सेस। और जब ऐसा नहीं होता तो हम टूट जाते हैं, खुद पर शक करने लगते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। लेकिन डैरियस फोरो का ये 20वां और आखिरी लेसन हमें वो सच बताता है जो हर सफल इंसान की आत्मा में गूंजता है। बी पेशेंट, यानी धैर्य रखो, क्योंकि सबसे कीमती चीजें वक्त लेती हैं। दोस्तों, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, लेकिन उसका फल तभी मिलता है जब आप इंतजार करना जानते हो। डैरियस कहते हैं, यू कैन डू एवरीथिंग राइट बट स्टिल नॉट सी रिजल्ट्स इमीडिएटली। पेशेंस ब्रिजेस द गैप बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। यानी आप चाहे जितनी सही दिशा में मेहनत करो, लेकिन अगर आप धैर्य नहीं रखते तो आप उस फल तक पहुंच ही नहीं सकते जो आपकी किस्मत में लिखा है। सोचो दोस्तों, एक किसान जब खेत में बीज डालता है तो वो अगले दिन जाकर खेत नहीं खोदता कि बीज निकला या नहीं। वो पानी देता है, देखभाल करता है, भरोसा रखता है। और यही भरोसा, यही धैर्य हमें भी चाहिए अपने सपनों के लिए। चाहे वो बिजनेस हो, करियर हो, हेल्थ हो या रिश्ते, हर जगह पेशेंस वो चाबी है जो बंद दरवाजे खोलती है। और याद रखना, पेशेंस का मतलब ये नहीं कि आप बैठकर इंतजार करते रहो। इसका मतलब है कि आप लगे रहो, रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो, बिना रिजल्ट की चिंता किए, बस अपने काम में डूबे रहो। क्योंकि जब आप कंसिस्टेंसी और पेशेंस को मिला देते हो तो चमत्कार होना तय है।
डैरियस ये भी कहते हैं, इम्पेशेंस इज द एनिमी ऑफ ग्रोथ, इफ यू रश यू रूइन। यानी अगर आप जल्दी करने की कोशिश करोगे तो आप सब कुछ खो बैठोगे। इसलिए आज से खुद से वादा करो कि मैं वक्त की रफ्तार पर भरोसा रखूंगा, कि मैं अपनी कोशिशें जारी रखूंगा, भले ही रिजल्ट अभी ना दिखे, क्योंकि अंदर से मैं जानता हूं कि मैं सही रास्ते पर हूं। और दोस्तों, यही धैर्य ही है जो आपको क्राउड से अलग करता है, क्योंकि ज्यादातर लोग शुरू तो करते हैं लेकिन टिक नहीं पाते। और यही था लेसन 20, बी पेशेंट। एक आखिरी लेकिन सबसे जरूरी सबक जो इस पूरी जर्नी का सार है, क्योंकि अगर आपने इस लेसन को आत्मा से समझ लिया तो कोई भी मुश्किल, कोई भी देरी आपको रोक नहीं पाएगी। अब बारी है इस पूरी किताब के सार को एक साथ देखने की, एक फाइनल वीडियो जो इन 21 बिग आइडियाज को जोड़कर आपके सोचने, समझने और जीने का तरीका बदल देगी। मिलते हैं उस आखिरी एपिसोड में जहां आपकी नई शुरुआत लिखी जाएगी। लेसन 21, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। दोस्तों, इस पूरी किताब का आखिरी लेसन एक ऐसा संदेश देता है जो न सिर्फ आपकी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि आपको उस इंसान से जोड़ सकता है जिसे आप सच में बनना चाहते हैं, और वो है स्टे ट्रू टू योरसेल्फ, यानी अपने आप से सच्चे रहो। पूरी दुनिया आपको बताएगी कि आपको क्या बनना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किस रास्ते पर चलना चाहिए, लेकिन डैरियस फोरू कहते हैं, अगर आप हर किसी की बात मानते गए तो खुद की आवाज खो बैठोगे। यह दुनिया दिखावे की हो चुकी है। सोशल मीडिया पर हर कोई किसी और की जिंदगी जी रहा है, लेकिन असली शांति वहां मिलती है जहां आप खुद से जुड़े रहते हो। जब आप अपने मूल्यों, अपनी भावनाओं और अपने सच को पकड़कर रखते हो, तभी आपकी लाइफ में सच्चा आत्मविश्वास आता है। खुद से झूठ बोलकर आप चाहे कुछ भी पालो, वो अंदर से खोखला होगा। डैरियस कहते हैं, सक्सेस इज मीनिंगलेस इफ इट डजंट अलाइन विथ हु यू ट्रूली आर। यानी अगर आपकी सफलता आपके असली स्वभाव से मेल नहीं खाती तो वो सिर्फ एक मुखौटा है। इसलिए खुद से सवाल करो, क्या मैं जो कर रहा हूं वो मेरे दिल की आवाज है या किसी और की उम्मीदें? और जब भी जवाब खुद की आवाज हो तो जान लो आप सही रास्ते पर हो। खुद से सच्चा रहना आसान नहीं होता, इसमें अकेलापन होता है, लोग जज करते हैं, आप पर सवाल उठाते हैं, लेकिन यही रास्ता है जो आपको अपने आप से जोड़ता है। और यही कनेक्शन, यही ईमानदारी आपकी जिंदगी को ऐसा अर्थ देती है जो पैसा, शोहरत और तालियां भी नहीं दे सकती। इसीलिए दोस्तों, ये आखिरी लेसन एक आखिरी सवाल छोड़ता है, क्या आप भीड़ में खो जाना चाहते हो या अपनी अलग पहचान के साथ जीना चाहते हो? फैसला आपका है। और यही था लेसन 21, स्टे ट्रू टू योरसेल्फ। एक अंत नहीं, बल्कि आपकी असली शुरुआत का दरवाजा। अब आप तैयार हो, क्योंकि आपने सिर्फ 21 आइडियाज नहीं सीखे, आपने खुद को समझना, संभालना और स्वीकार करना सीख लिया है। और यही है असली सफलता। दोस्तों, अब जब आप 21 बड़े लेसन सुन चुके हो तो एक सवाल बचता है, अब आगे क्या? और यही है इस फाइनल एपिसोड का मकसद, आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं करना, बल्कि एक लाइफ प्लान देना जो आपकी सोच से लेकर आपके एक्शन तक सब बदल दे। क्योंकि ये किताब 21 बिग आइडियाज दैट विल चेंज योर लाइफ सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, जीने के लिए है। डैरियस फोरू ने हमें सिखाया कि जिंदगी पैसे के पीछे भागने से नहीं, उसे अपने पीछे दौड़ाने से बदलती है। कि रिच बनने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, सोच बड़ी होनी चाहिए। कि अगर आप हर दिन 8% बेहतर बनते रहो तो कुछ भी असंभव नहीं। दोस्तों, आपने जाना कि क्लैरिटी, फोकस, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, ह्यूमिलिटी, लर्निंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे आपकी लाइफ की वो इमारत बनाते हैं जिसकी नींव में हर रोज का छोटा एक्शन होता है। आपने सुना कि कैसे माइंड को शांत करना, आदतों को पावरफुल बनाना और स्ट्रेस को संभालना ही असली गेम चेंजर है। और सबसे बड़ा सबक, क्विट मत करना, चाहे दुनिया जो भी कहे। जब तक तुम खुद को मानते हो तुम नहीं हार सकते। लेकिन अब सवाल ये है, क्या आप इन लेसन्स को सिर्फ याद रखोगे या अपनाओगे? क्योंकि किताबें सब पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग उन्हें जीते हैं वही लीडर बनते हैं। तो आज से एक प्रण लो कि मैं हर दिन सिर्फ मोटिवेट नहीं होऊंगा, बल्कि डिसिप्लिन से एक्शन लूंगा।
मैं हर सुबह खुद से पूछूंगा, क्या आज मैंने खुद को 8% बेहतर बनाया? अगर हां, तो तुम जीत रहे हो। याद रखो, लाइफ एक लंबा खेल है। इसमें शॉर्टकट नहीं चलते। यहां सिर्फ वो चलते हैं जो टिके रहते हैं, जो हर ठोकर से कुछ सीखते हैं और फिर दोबारा खड़े होते हैं। ये किताब आपके लिए सिर्फ एक इंस्पिरेशन नहीं, ये एक रोड मैप है जो आपको सोचने, समझने और जीने का नया तरीका देता है। और अगर आप वाकई इन 21 बिग आइडियाज को अपनी लाइफ में उतारते हो, तो यकीन मानो 1 साल बाद आप खुद को पहचान नहीं पाओगे। आप वो बन जाओगे जो कभी सिर्फ सपना था। और यही मेरा आपसे वादा है, अगर आपने इस सफर को दिल से सुना और अब दिल से अपनाया, तो आपकी कहानी एक दिन किसी और की प्रेरणा बनेगी। तो चलिए दोस्तों, इस जर्नी को यहीं विराम देते हैं, लेकिन एक नई शुरुआत के साथ, क्योंकि अब किताब खत्म नहीं हुई। अब आपकी असली जिंदगी शुरू हो रही है। अब उठो, सोचो, करो और बदल डालो अपनी पूरी दुनिया को। तो दोस्तों, ये थी 21 बिग आइडियाज दैट विल चेंज योर लाइफ की वो जर्नी, जिसने सिर्फ आपके दिमाग को नहीं, शायद आपकी सोच, आपके सपने और आपके पूरे रास्ते को हिलाकर रख दिया होगा। अगर आपके अंदर भी आज कुछ बदला है, अगर एक भी लाइन आपके दिल को छू गई, तो यार इस वीडियो को बस मत सुनो, उसे अपनाओ। और हां, अगर आपको इस पूरी सीरीज से कुछ सीखने को मिला, तो इसे अपने किसी दोस्त, भाई, बहन या उस इंसान को जरूर भेजो जिसे आज थोड़ी सी उम्मीद, थोड़ा सा हौसला और थोड़ा सा रास्ता चाहिए। अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही किताबों की दमदार ऑडियो बुक सीरीज में आपके लिए लाता रहूं, तो नीचे कमेंट करके बताओ कौन सी बुक अगली होनी चाहिए। और हां, वीडियो पसंद आया तो लाइक का बटन तोड़ दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबाओ, ताकि जब अगली लाइफ चेंजिंग बुक आए तो सबसे पहले तुम्हें पता चले। याद रखो दोस्तों, सीखना बंद नहीं करना है और खुद को कभी कम नहीं समझना है। मिलते हैं अगली किताब में एक नई सोच, नई उम्मीद और नए एक्शन के साथ। तब तक के लिए सोचो, सीखो और खुद को बदल डालो।